तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आज करने वाले हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस चैनल पे हमने इस चैप्टर का एक ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अभी फिलहाल आपको हम पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है इस तरह से आता है, आपको दो इक्वेशन लिख के दे देगा और उसको बोल देगा कि सॉल्व कीजिए इसको, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिए बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको पहले हम ये बता दें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, जैसे कि एक चीज की वैल्यू निकाली जाए और उसको किसी और चीज की जगह पे रख दिया जाए। जैसे हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के समय क्या होता है कि कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो गया, उसको चोट लग गया, चाहे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो उसको हटाकर उसकी जगह पे किसी और को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके जगह पे वो खेलता है। उसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन को पकड़ के उसके वैल्यूज को निकालनी है और सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है। कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। आपको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लेना है 2x + 3y = 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और क्या करना है आपको, इसमें से किसी एक की वैल्यू, x की वैल्यू हो या y की वैल्यू हो, उसको क्या करना है, निकालना है। जैसे अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूं तो ये 3y आ जाएगा, इधर आपका हो जाएगा -3y, क्योंकि +3y था, इधर क्या हो जाएगा, ये -3y। और जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 और बाई 2 y हो जाएगा, ये 2 आ गया इसके डिवाइड में, ये प्लस से इधर क्या हो गया माइनस, और ये 2x जो था इसका 2 आगे कहाँ पे हमारा डिवाइड में, और इसको लेट कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे ये वाला था हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो हमारा ये इक्वेशन में x की वैल्यू में निकाला है, इसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन में, जैसे हमारा जो सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y = 5, इसमें रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां x है वहां पे ये वाली वैल्यू को क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो 2 और इनटू में, क्योंकि 2x था, 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो 2x करके सिंपली x की जगह पे ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो -3/2 y हो जाएगा और प्लस का ये वाला 4y = 5। एक बार फिर से क्लियर कर देना है कैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ा, वहां से इस 3y को इधर भेज दिया, तो ये +3y से क्या हो गया, -3y, और ये 2 आ गया डिवाइड में, तो -3/2y हो गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और ये इस क्वेश्चन में ये वाला हमारा इक्वेशन सेकंड। हमने लिखा है पे कि पुट द वैल्यू ऑफ x, जो हमारा x का वैल्यू आया है इसको हमने पुट कर दिया सेकंड वाले इक्वेशन में, इस वाले में 2x + 4y = 5। तो जहाँ पे x है मैंने x की वाली वैल्यू पुट कर दी है और सिंपल मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब इस पूरी कहानी में ये जो पूरा इक्वेशन है ये y की फॉर्म में है, इसमें x नहीं है, मैंने इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा जाएगा -6/2y और प्लस का ये वाला 4y = कितना हमारा 5। और आप देख पा रहे हैं कि ये 2 से ये 6 कट गया 3 टाइम्स में, अब आ गया -3y प्लस का 4y = 5। अब आप देखो कि -3y में से अगर 4y गया तो सिंपल बच गया y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अब ये हमारी आ गई y की वैल्यू कितनी 5। क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो इक्वेशन है ये वाला 1 नंबर, -3/2y, इसमें सिंपली -3/2 और y के जगह पे ये वाली वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे। तो हमारा जाएगा कितना, -15/2। दिस इज योर फाइनल वैल्यू। तो आपको यहाँ पे लिखना है हैंस x = हमारा कितना आया, -15/2, और जो y है वो कितना आ गया, सिंपल हमारा आ गया 5। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपने जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को रिप्लेस किया था, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के आपने सेकंड में पुट किया था, अगर हम ऐसा करें कि हम सेकंड वाले इक्वेशन को रिप्लेस करके फर्स्ट में पुट करें तो क्या आंसर सेम आएगा, वो भी सेम आएगा। आप अगर वैसे ही बनाते हो, बिल्कुल ध्यान समझना, आपको जो क्वेश्चन दिया था 2x प्लस में 4y = 5, अगर आप इस वाले इक्वेशन से भी x या y की वैल्यू को निकालकर उसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करते हो, रिप्लेस करते हो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। जैसे अगर मैंने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन लिया 2x = में करूँ मैं 5 माइनस में 4y, और यहाँ से 2 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 माइनस में 4y और डिवाइड में आ जाएगा ये वाला मेरा 2।
सिंपली में क्या आ गया, x इज इक्वल टू में 5 माइनस 4y बाई 2 एंड इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट। और जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा था पहला नंबर वाला, इसमें क्या करेंगे, सिंपल क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यहाँ पे इसको मान लेंगे हम लोग कौन सा, इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने इसको फर्स्ट इसको लेके सॉल्व किया था तो हमने इसको माना था फर्स्ट, इस बार ये वाला हमारा जाएगा सेकंड, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 0। और इस वाले में अगर हम लोग ये वाले x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में x की जगह पे ये वाली वैल्यू 5 माइनस 4y बाई 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 0। अब ये 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस में 4 2 जा 8 बाई 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 0। आप चाहते हैं तो ये 2 से 2 यहाँ पे कट भी कर सकते थे, वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर दिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे 1 करके निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा हमारा 2, 10 माइनस में 8y और प्लस में 2 1 जा 2, 2 के टेबल में आता है ये 1 के टेबल में आता है ये 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना आपका 0। तो 10 माइनस में 8 में से अगर 6 गया तो 2y बाई 2 इज इक्वल टू में 0 एंड फाइनली वी विल गेट x माइनस 2y इज इक्वल टू में 0। ये 2 आपके इधर मल्टीप्लाई में हो गया, आपका हो गया सिंपली माइनस का 2y इज इक्वल टू में माइनस का 10 एंड y की वैल्यू माइनस का 10 बाई माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया और इससे कट गया ये, y की वैल्यू हमारे क्या आ गया, सिंपली फाइनली 5 आ गई। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके सेकंड पुट करो तो आपका देखो y कितना आया 5, और आपने सेकंड को सॉल्व करके फर्स्ट में पुट किया तो भी आपका कितना आया y इज इक्वल टू 5 ही आया। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सामने जब भी दो इक्वेशन आता है और इसमें बोलेगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इसको क्या करना है, हेल्प सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है, फर्स्ट को पकड़ लो या सेकंड को पकड़ लो और उसको सिंपल सॉल्व करके सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करना है एंड सिंपली यू विल गेट आंसर। तो हमें जैसे यहाँ पे निकल गया y की वैल्यू, तो हम चाहे तो इसकी वैल्यू को उठाकर, अब देखो यहाँ बच्चे में से ये भी पूछते हैं सर जैसे आपका यहाँ पे y की वैल्यू 5 आया था तो आपने इस 5 की वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट किया यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ ना पुट करके यहाँ पुट करते तो आंसर वही आता, वही आता। उसी प्रकार से जैसे अगर मैंने इसको सॉल्व किया और मेरा y की वैल्यू ये आया तो ये निकलने के बाद मैं इसको जहाँ पुट करूँ, फर्स्ट में पुट करता हूँ या फिर मैं सेकंड इक्वेशन यहाँ पुट करता हूँ, दोनों में आंसर क्या आएगा मेरा सेम आएगा। तो आपको अगर मैं ये वाला पुट करके दिखाऊँ कि अगर मैं पुट कर रहा हूँ सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हमारा था ये वाला 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 0 एंड फाइनली 2x प्लस में 3 इंटू में y की जगह पे ये वाली वैल्यू 5 इज इक्वल टू में 0, 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू में माइनस 15 एंड x इक्वल टू माइनस का 15 बाई 2। आप देख पा रहे हैं कि जब हमने ऐसे सॉल्व किया था तो भी हमारा x और y की वैल्यू ये आई थी और जब हमने ये सॉल्व किया तो भी हमारा x और y की वैल्यू ये आई है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक काम करते हैं, आपको इस तरह से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आए तो जो अगला क्वेश्चन आएगा उसको आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा एंड देन आप चेक कीजिएगा कि जो आपका आंसर है वो क्या आया है। चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको क्या बोला है, 2x माइनस 3y इज इक्वल 13 और 7x माइनस 2y बराबर 20 और इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, अदरवाइज हम तो बता ही रहे हैं, समझिए। हम क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है, इसको पकड़ें या फिर इसको, किसी भी एक को, क्योंकि हमने बताया था आपको कि आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 13 और ये इधर आ जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा, 3y इधर आ गया प्लस में हो गया। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 प्लस में 3y और डिवाइड बाई हमारा कितना 2 हो जाएगा और इसको मान लेंगे कौन सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ही। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या है, ये वाला है 7x माइनस में 2y इज इक्वल टू में कितना हमारा 20। अब इसमें जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम ये वाली x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। 7x था तो 7 हो गया और x जगह पे हम ये वाली वैल्यू 13 प्लस में 3y और बाई 2 करके सिंपली क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 2y इज इक्वल टू में 20। अब देखो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा, एक में नहीं दोनों में। तो 13 7 या 91 और प्लस में 7 3 या 21 y बाई 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू में कितना हमारा 20। ओके, अब यहाँ पे इसके नीचे 1 करके निकालेंगे इसका भी एलसीएम, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 प्लस में 21y और यहाँ पे माइनस का माइनस लिख देंगे। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आपका 4y इज इक्वल टू कितना आपका 20। अब आप देख पा रहे हैं इसके आगे एक लाइन और कर रहे हैं हम यहाँ पे 91 माइनस में 21 में से 4 गया तो
तो आपका बचेगा यहाँ पे कितना 17y, 21 प्लस में था, 4 माइनस में था, माइनस कर देंगे 17y आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो आप 91 को 91 लिख दिए और 21 में से 4 गए तो 17 बच गया, प्लस में बचेगा 21 प्लस में था और ये 2 जो था ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किससे 20 से हो जाएगा। तो 91 प्लस में 17y इज इक्वल टू सिंपल कितना जाएगा 40 और 17y इज इक्वल टू 40 माइनस 91 ये आके इधर माइनस, तो 17y इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 51 एंड फाइनली माइनस 51 से करेंगे 17 को डिवाइड तो आपका कितना आएगा y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा। अब जो अपने y का वैल्यू माइनस 3 निकाला है इसको लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें किसी में पुट कर सकते हैं फर्स्ट या सेकेंड है ना। अब बताओ किसमें करें, एक काम करते हैं हम 2 में करके देते हैं पुट इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है 7x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 20। तो अगर मैं 7x माइनस में 2 इंटू वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू माइनस का 3 करूँ और इसको मैं 20 करूँ तो 7x और ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू में 20 एंड फाइनली 7x इज इक्वल टू 20 और माइनस में 6 7x इज इक्वल टू कितना आएगा 14 और इसे कटे कितना आ जाएगा x इक्वल टू में 2। तो आपको मिल गया यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस का 3। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा बच्चे ज्यादा फंसते हैं, अगर ये फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे करेंगे, चलते हैं आगे। ओके तो आपके सामने अगर इस तरह क्वेश्चन आया है और उसी प्रकार से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं पहले इसको कि देखकर सर ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले अगर फ्रैक्शन दिख रहा है तो आप क्या करो उसको ही गायब करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली अगर मैं इन दोनों का निकाल दूं एलसीएम तो मेरा आएगा कितना 18, 2 और 9 का एलसीएम 18, 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में तो 9x हो जाएगा माइनस का 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2y हो जाएगा इस इक्वेशन में कितना हो जाएगा 6, 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तब आ जाएगा 18 इंटू 6। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 8 और 108 आपका आ जाएगा, ये मान लेंगे आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो या फिर एक काम कर लो, इससे पहले क्या कर लो x की वैल्यू को रिप्लेस कर लो तो 108 और ये 2y इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस y हो जाएगा और सिंपली x इज इक्वल टू में 108 प्लस में 2y और हमारा डिवाइड में कितना हमारा ये वाला 9, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम फिर से क्लियर करते हैं, हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ा उसका हमने एलसीएम निकाला और सिंपल सॉल्व करके मंगाए, इसको मल्टीप्लाई किए 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया 108 आ गया और सिंपली ये 2y इधर आके प्लस में हो गया और बाद में 9 आके आ गया डिवाइड में आ गया। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर लिया है। इसके बाद तो सेकेंड इक्वेशन था हमारा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 है ये वाला x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू में 5। आप चाहो तो इसमें x जहाँ पे है उसके जगह पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है जैसे आपने इसको सिंपलीफाई करके यहाँ तक पहुंचे थे सिंपल नंबर पे आए थे, इसको भी थोड़ा सा पहुंचा के सिंपल नंबर करते हैं एंड देन पुट करेंगे। उसका एलसीएम कितना आएगा हमारा 21, 7 टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है तो 3x प्लस में 3 टेबल में 21 7 टाइम्स में आता है तो 7 इंटू y करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो 3x प्लस में 7y इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 105। तो अब जो इक्वेशन हमारा 2 आया है इस वाले इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। इसे पुट करेंगे तो 3 और ब्रैकेट में x की जगह पे क्या आएगा हमारा ये वाला वैल्यू आएगा 108 प्लस में हमारा 2y बाई कितना है हमारा 9 और प्लस में 7y इज इक्वल टू कितना 105। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 3 से ये कट गया 9 3 टाइम्स में तो आपका कितना आ गया 108 प्लस में 2y बाई 3 और प्लस में यहाँ पे 7y बाई 1 कर दे रहे हैं इसका एड ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए। एलसीएम कितना आएगा इसका 3। अब देख पा रहे हैं कि 3 टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 108 प्लस में 2y प्लस में 1 टेबल में 3 टाइम्स में आता है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 21y इज इक्वल टू कितना 105। अब देख पा रहे हैं कि 108 प्लस में 21 और 2 23y इज इक्वल टू में ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तब आएगा 513y इज इक्वल टू में 315 में से ये वाला 108 कर देंगे माइनस 23y इज इक्वल टू में करेंगे इसको माइनस तब आएगा ये 7 15 में से 8 गया 7 और 30 में से गया तो 207 और फाइनली आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू में 207 और बाई में करेंगे 23 तो इसे कट जाएगा ये 9 टाइम्स में तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y आपका आ गया 9। अब जो आपका y 9 आया है इसको आप क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
अगर मैं मान लो 1 में पुट करता हूँ, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था ये ना, तो x इज इक्वल टू में 108 प्लस में 2y बाई 9 था, सिंपली करेंगे 108 प्लस में 2 इंटू वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू 9 बाई हमारा 9, तो आपका आएगा 108 और प्लस में 9 हो जाए 18 बाई 9 और सिंपली इसको ऐड करेंगे तो 126 बाई 9 और इसे कटेगा ये 14 टाइम्स में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हियर x की वैल्यू हमारी आई कितनी, x की वैल्यू हमारी आई 14 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब कि इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके सामने इस तरह से अगर फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन आता है तो उसको पहले सिंपल फॉर्म में लाना है, x की वैल्यू निकालनी है, सेकंड इक्वेशन में सिंपल करके पुट करना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा आपका आंसर। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि स्टेप्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, ग्राफिकल मेथड हो या फिर आगे चल के और मेथड पढ़ने वाले हैं, इनको करते कैसे हैं, जरूरी ये है इन स्टेप्स को समझना। जैसे अभी हमने पढ़ा था इसके पहले ग्राफिकल मेथड, उसमें हमने क्या सीखा था कि आपके सामने जो भी इक्वेशन दिया रहे तो उस इक्वेशन की मदद से आप क्या करो, उसमें पॉइंट्स पुट करो, उसका एक बॉक्स बनाओ जिसमें वो एक्स और वाई की वैल्यू आती थी और उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट करो, है कि नहीं। वैसे ही अब हमने पढ़ा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हमने क्या सीखा कि आपके सामने जो इक्वेशन दिया रहा है इसको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है, वो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और उसको रिप्लेस करते हुए क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। आपके लिए आपको हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बनाइए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है, ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y बाई 4 इज इक्वल 3 और 5x इज इक्वल टू 2x माइनस प्लस 7। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका x और y का वैल्यू क्या आ रहा है इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अभी आपको अगर इस मेथड के ऊपर अगर और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट 2। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और क्वेश्चंस आपके ऊपर जैसे आते हैं अलग अलग बुक से, उसके ला देंगे आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक के लिए आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो को समझ में अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।